मामू, आप ना मेरा ये जासूसी करना बिल्कुल बंद कर दें। मैं वैसे ही बहुत उदास हूँ। उदास? खैरियत? ये हर चंद दिन बाद तुम्हें उदासी का दौरा क्यों पड़ता है? कोई नई बात करो। भाई मुझे ना रोशनी बहुत याद आ रही है। धनी अब वो कब आएगी? वो भी हम सबको बहुत मिस कर रही है। अरे तो उसे ले आएंगे ना यहाँ। असद भाई ने कौन सा अपने पास रखना है हमेशा के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि अपने चहीते सर्जन मामू को मना लो। ये काम यूं हो सकता है चुटकियों में। इतना आसान नहीं है। वैसे नानू और लाली भी यही चाहते हैं और हो सकता है वो इस बारे में तलाल मामू से बात भी करें। तो बस फिर सब्र से बैठो और इंतजार करो। क्या रहे यहाँ पे? कुछ नहीं, भांजी 8-8 आंसू बहा रही है किसी की याद में, वही साफ कर रहा था मैं। तलाल मामू, मुझे ना रोशनी की बहुत ज्यादा याद आ रही है और वो भी हम सबको बहुत याद कर रही है। खसूसन अपने मसीहा को। जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की उसने तो। हम सब में तो सभी आ जाते हैं ना। तो तुम चाहती हो कि हम भी तुम्हारी तरह उसकी याद में आंसू बहाते रहें? नहीं, ये चाहती है कि आप उसके बहाए हुए आंसुओं के मटके से जाकर नहा लें। मेरे ख्याल में मैं गलत टाइम पे गलत जगह पे आ गया हूँ। है ना, मेरी कमरे में चाय भिजवा देना प्लीज। जी मामू। खुर्रम मामू, मैंने ना जानबूझकर मामू के सामने रोशनी का जिक्र छेड़ा था। आप भी ना। हाँ, और वह कल ही पहुंच जाता सेहरा बांध के पिंडी। चलो जाओ चाय लेकर आओ, मैं भी तुम्हारा मामू। मामू हैं आप भी मेरे। उफ दादो, कितने लंबे दिन है, कटते ही नहीं। हाँ, जब से कराची से आए हैं मुझे भी यूं लगता है जैसे दिन खाली खाली से हो गए। दादो, सिकंदर विला में कितनी रौनक थी ना, और यहाँ बिल्कुल तन्हाई और सन्नाटा। मैं तो खुद को बेकार शय लगने लगी हूँ। अरे हटो, तुम क्यों होने लगी बेकार शय? हाँ? देखिए ना दादो, इस घर में पहले भी तन्हाई और खामोशी थी, लेकिन कभी महसूस नहीं होती थी। मगर अब लगता है जैसे कोई कमी है, कोई खालीपन सा महसूस होता है। और एग्जाम्स के बाद तो ज्यादा ही फील हो रहा है मुझे कुछ। बेटा, घर आबाद होते हैं इंसानों से, घरों में रौनक होती है इंसानों से। और मुझे तो यूं लगता है जैसे दीवारें ऊंची हो गई हैं, घर बड़े बड़े होते हैं, तो फिर तन्हाई का एहसास भी ज्यादा होता है। असद नहीं आया? वो कब आते हैं इतनी जल्दी? और आते भी हैं तो फोन और फाइलों में ही लगे रहते हैं। अरे पगली, तेरे सिवा उसका है कौन? ये अलग बात है कि सबिया के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा है। सुन